हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की और वो भी इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें कायरल कार्बन आपका क्या है, एब्सेंट है। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें अक्सर ऐसे कंपाउंड्स में कंफ्यूजन हो जाता है जिनमें आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए गिवन कंपाउंड्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ये बातें आपसे पूछी जाती हैं तो हमें इनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। ओके, और कोशिश करेंगे इसको बढ़िया से समझने की। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड्स में हम देखें तो सबसे पहला जो हम कंपाउंड्स यहाँ पे बात करते हैं वो होते हैं स्पाइरेंस। कौन से कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं हम? स्पाइरेंस। स्पाइरेंस वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सारे के सारे कार्बन आपके टेट्राहेड्रल होते हैं, आप कह सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। और इनमें अगर आप देखें एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके पास 4 कार्बन्स की रिंग होती है जो आपको यहाँ लगातार एक दूसरे से ऐड मिल जाएंगी, ए और बी, ए एंड बी। 2 रिंग हो सकती है यानी इवन नंबर हो सकता है और दूसरा आपका ऑड नंबर भी हो सकता है, मतलब 3 रिंग भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। 3, 5, 7, 9, मतलब ऑड और इवन वाला यहाँ पे फंडा चलता है। ऑड और इवन से ही आप डिसाइड कर लोगे कि आपका मॉलिक्यूल स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर वो है तो किस तरह का एक्टिव है, वो जीआई शो करेगा यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका अगर हमें 3D व्यू समझ में आ जाए कि आखिर ये किस तरह से ये ग्रुप आपके अरेंज हैं। यहाँ पे ए और बी है, देखो ये वाला ए और बी, ठीक है, और ये वाला ए और बी। एक ही मॉलिक्यूल में 2 जो टर्मिनल पे आपके ग्रुप जुड़े हैं डिफरेंट, ए एंड बी, इनका प्लेन क्या है, क्या ये सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में? अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, डैम इजी हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये पता करना। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमेशा ए और बी आपस में क्या नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब आपके अगर स्पाइरल मॉलिक्यूल गिवन है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है कि जो किसी एक टर्मिनल पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप, ओके, ए एंड बी, क्या ये आपस में सेम है? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तब तो वो ना तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री शो ही नहीं करेगा। क्लियर? अगर आपके ए और बी एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी भी प्रकार की शो नहीं करेगा। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट हैं तभी हम आगे की बात करेंगे कि हम प्लेन में देखेंगे कि वो सेम प्लेन में है दोनों पे प्रेजेंट ग्रुप या डिफरेंट प्लेन में। ठीक है, तो अगर ए और बी आपस में बराबर है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सीधे सीधे लिख देना है कि वो स्टीरियोकेमिस्ट्री शो नहीं करेगा। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, अब थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, कार्बन के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं जैसे आपके पास कार्बन है, अगर ये sp3 कार्बन है तो इस पर आपके 4 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। 4 ग्रुप का मतलब है टेट्राहेड्रल। अब आप देखो टेट्राहेड्रल को जरा समझो। देखो टेट्राहेड्रल कार्बन, अगर हम इसको माने कि ये हमारे पास कार्बन है जो कि टेट्राहेड्रल है, ठीक है, इस पर 2 ग्रुप जुड़े होते हैं इस तरह से। देखो लिसन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमें ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, 2 ग्रुप आपके होते हैं, ये सेम प्लेन, देखो बोर्ड का प्लेन है, ठीक है, 2 ग्रुप आपके बोर्ड के प्लेन में है और 2 ग्रुप इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एक प्लेन हो गया ग्रुप का। क्लियर? और 2 इस प्लेन के, ये जो प्लेन है आपका इसके परपेंडिकुलर, देखो एक आपके सामने की तरफ है, आप ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा ग्रुप इसमें पीछे की तरफ है। ठीक, देखो जरा, ये परपेंडिकुलर प्लेन आ रहा है, 2 इधर है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, 2 एक प्लेन में होंगे ग्रुप और 2 दूसरे प्लेन में होंगे। क्लियर? इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बना देते हैं, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है तो यहाँ पे एक बॉन्ड आपका बोर्ड के प्लेन में, 2 बॉन्ड आपके बोर्ड के प्लेन में, ठीक है, और 2 बॉन्ड आपके क्या होंगे? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ होगा,
जो आपका डैश होता है वो बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ बनता है, और जो आपका बेज है वो बोर्ड के प्लेन में बाहर की तरफ है। ठीक है, इस तरह से ग्रुप होते हैं। एक बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ होगा, एक प्लेन में बाहर की तरफ होगा, और ये बाहर की तरफ है जो आपका डैश जो बनाया है वो क्या है, आपका बेस जो है वो बाहर की तरफ है, और जो डैश है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये आपके प्लेन में अंदर की तरफ, ये दोनों तो बोर्ड के प्लेन में है। दिस टू ग्रुप्स आर इन बोर्ड प्लेन। ठीक है, जबकि दो दूसरे ग्रुप जो है वो एक प्लेन में अंदर की तरफ और एक प्लेन में बाहर की तरफ है। ठीक है, ये चार आपके बॉन्ड जो होते हैं इस तरह से मिलते हैं, दो एक प्लेन में होंगे और दो ग्रुप जो होंगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में आपके प्रेजेंट होंगे। ए टाइप इवन नंबर रिंग्स। ओके, 2 4 6 8 9 किस तरह से बने तब की बात हो रही है। सो देखो आपके पास ये कार्बन है, पहला कार्बन। ठीक है, इस पर हमने दो ग्रुप बना दिए बोर्ड के प्लेन में, ए और बी। अब आप बताओ कि जो अगले दो कार्बन बॉन्ड होंगे वो तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि अगर दो बॉन्ड आपके बोर्ड के प्लेन में आ गए तो दो कहां जाएंगे, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपका यहाँ पे दो और जो बॉन्ड आने वाले हैं बोर्ड प्लेन के, एक बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ जाएगा और दूसरा बोर्ड के प्लेन में कहा जाएगा, बताओ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक प्लेन में अंदर की तरफ हो गया और एक प्लेन में बाहर की तरफ। अगला कार्बन है। अब ये इस कार्बन, दूसरे कार्बन के जो बॉन्ड बने होंगे वो भी तो इसी प्लेन में होंगे जिस प्लेन में ये वाले बॉन्ड होंगे, मतलब बाहर की तरफ, बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ और बोर्ड के प्लेन में बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपकी, मतलब ये जो रिंग है ना अगली वाली, ये प्लेन में ऐसे रखी हुई है, बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर रखी हुई है। ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है, ए और बी आर इन प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, जबकि अगले जो बॉन्ड है, जो रिंग है, वो कैसी आपकी परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि किसी एक कार्बन पे आप जानते हैं दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में होंगे तो दो बोर्ड के परपेंडिकुलर होंगे, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो आपकी अगली जो रिंग आने वाली है वो कैसे आने वाली है, परपेंडिकुलर आने वाली है बोर्ड के प्लेन के। ठीक है, अब आप बताओ इस कार्बन पे, सेकंड नंबर कार्बन पे आपके पास अगेन दो बॉन्ड तो आगे आपके कहां पे, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर वाले हो गए, तो अब कौन से बच्चे, आपके बोर्ड के प्लेन के, मतलब अगले जो बॉन्ड आने वाले हैं वो किस में आने वाले हैं, बोर्ड के प्लेन। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कार्बन होगा तो इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा वो आपके बोर्ड के प्लेन में ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से बन गया। लेकिन अब अगले जो दो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बताओ, बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर फॉर्म होंगे। मतलब अब देखो, अब इस पे दो कहां हो गए, बोर्ड के प्लेन में आ गए। अब अगले दो जो आने वाले वो कहां जाएंगे, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। एक आपके बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, एक बोर्ड के प्लेन में बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर, लाइक दिस। ये ए है और ये बी है। अब देखो यहां पे, नाउ अब आपका कंक्लूजन क्या है, ये जो ग्रुप है, ये ए और बी, ये बोर्ड के प्लेन में है, और ये दोनों ए और बी जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये दोनों बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, और ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, सो दो हो गए बोर्ड के प्लेन में, यहां पे ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, दो है आपके परपेंडिकुलर, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो क्या ये दोनों आपके अलग अलग प्लेन में हैं और कंडीशन आ जाए कि ए बराबर नहीं है किसके, बी के। ध्यान देना, सबसे पहले तो हमें यही देखना है, इसमें ए बराबर नहीं है बी के, ये गिवन है। ठीक है, आपने देख लिया है, हाइड्रोजन CH3 व्हाटएवर जो भी लगाए, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगाओ, और आपका इवन नंबर का मतलब है कि ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब आप कह सकते हो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल। देखो इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो आपका कायरल सेंटर हो या कायरल कार्बन, पूरा मॉलिक्यूल जो है वो आपका कैसा है, कायरल है। क्लियर, मॉलिक्यूल जो है आपका वो कैसा है, कायरल है, इसमें कार्बन कायरल नहीं है। तो ये आपका, आप कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकल के बारे में क्या कहोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं कर रहा है? तो उसका रीजन होता है जो आप कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में आप बात करते हैं। उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि जो रेस्ट्रिक्टेड एंड्स हैं, यहाँ पर प्रेजेंट जो ग्रुप है और यहाँ पर प्रेजेंट जो ग्रुप है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे ए की डिस्टेंस और ए की बी की डिस्टेंस, ये क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये आपकी बाहर की तरफ है, ठीक है, अब ये बोर्ड के दोनों प्लेन में है, ए और बी, तो इसकी डिस्टेंस या इसकी डिस्टेंस दोनों की बराबर ही होगी। डायगोनली आप लगा लो, देखो ये बोर्ड के प्लेन में बाहर की तरफ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ए की इस ए की डिस्टेंस, बी की इस बी से डिस्टेंस क्या होगी? सेम हो जाएगी। जब डिस्टेंस सेम हो जाएगी तो वो आपके क्या नहीं कर सकते? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका इवन नंबर रिंग्स जब प्रेजेंट होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑड नंबर रिंग्स जब प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा। बी, ऑड नंबर रिंग्स, ठीक है, उसी में आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगेन वही, फिर से देखिए, अगेन आपके पास आंसर, आप अपने से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, पिछले वाले को ना देखें, आप अगला बनाने की कोशिश करें अपने से। देखो आपके पास ये ग्रुप है, पहले हमने ए और बी ऐड किया, ए एंड बी, ये दो बॉन्ड अगर कार्बन के प्लेन में आ गए, क्योंकि ये कार्बन आपका sp3 है, sp3 में तो टेट्राहेड्रल है, तो दो अगले बॉन्ड कहाँ जाने हैं वाले हैं? आपके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये बोर्ड के प्लेन के आपके कहाँ चला जाएगा? परपेंडिकुलर। अगला कार्बन है तो ये भी आपके बोर्ड के प्लेन, दो बॉन्ड आपके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जाएंगे, तो दो बोर्ड के प्लेन में जाएंगे, ठीक है ना, लाइक दिस। नेक्स्ट कार्बन आपके पास है जो कि क्या होगा? बोर्ड के प्लेन में आएगा, और दो बॉन्ड आपके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर जाएंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपका जो रिंग है, अगर आप देखें तो रिंग, दो रिंग जो आपकी एक साथ प्रेजेंट हैं, वो दोनों एक प्लेन में नहीं है, वो आपके अपोजिट प्लेन में है। 1 2 3 एंड यहाँ पे क्या जाएंगे? ए एंड बी। देखो आपकी ये वाली रिंग बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, पहली रिंग, दूसरी रिंग बोर्ड के प्लेन में, तीसरी रिंग बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर? तो अब यहां पे देखो आपके पास जो पहले दो ग्रुप हैं वो तो बोर्ड के प्लेन में है, फिर रिंग परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर, फिर से बोर्ड के प्लेन में, तो ये भी आपके कहां आ गए? बोर्ड के प्लेन में। मतलब ये है, देखो अगेन, अगर a बराबर b नहीं है, क्या बोला मैंने? a बराबर b नहीं है, ठीक है, तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। कहां से? देखो भाई, ये आपका बोर्ड के प्लेन में है AB, और ये AB भी बोर्ड के प्लेन में है। अब कुछ लोग पूछते हैं सर अगर मान लो ये CH3 हुआ और एक हाइड्रोजन हुआ तो कैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? तो बेटा आपको करना क्या है, आपका जो मॉलिक्यूल रखा हुआ है आप उसको बोर्ड के प्लेन में काट दो, यहां से इस तरह से ऐसे काट दो सीधे, ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे काट दो, तो A दो पार्ट में टूट जाएगा, B दो हाफ में। क्यों? आप जानते हैं ग्रुप हो या चाहे एटम हो, वो एक स्फीयर होता है। अब हम स्फेरिकल मान लेते हैं, तो अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ऐसे कट जाएगा। अब एक हाफ दूसरे हाफ का तो मिरर इमेज होगा ही ना, तो ये दो आपके हाफ हाफ कट जाएंगे, दो हाफ हाफ, दो हाफ हाफ, हाफ हाफ, तो सारा का सारा आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या होगी? प्रेजेंट होगी। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसका मतलब है आपका मॉलिक्यूल जो है कैसा होगा? बताओ, कायरल होगा या ए कायरल? दिस इज ए कायरल। ए कायरल मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। और ज्योमेट्रिकल के बारे में बात करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? कब? ध्यान रखना, कंडीशन पहले A बराबर नहीं होना चाहिए B के, मतलब ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, तभी हम बात करेंगे। तो उस केस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? अगेन अब देखो ये अलग सेम प्लेन में है AB, अब A से B की डिस्टेंस, मतलब A से A की डिस्टेंस और A से B की डिस्टेंस, बताओ क्या होगी? क्या सेम होगी ये डिस्टेंस? नहीं, ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। तो आपकी अगर डिस्टेंस डिफरेंट है तो इसका मतलब है ये GI शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अब हम स्पाइरेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि जब भी आपके पास सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या उस पर जुड़े दोनों ग्रुप
डिफरेंट है या सेम है। अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब हमें ये पता करना है कि किस तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो हमारे पास दोनों केस हमने बना लिए हैं। अगर इवन नंबर आते हैं, इवन नंबर का मतलब है कि वो टर्मिनल ग्रुप जो है वो सेम प्लेन में नहीं है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। अगर इवन नंबर में है तो इसका मतलब है दोनों टर्मिनल ग्रुप्स आपके क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। और जब सेम प्लेन में है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इवन नंबर वाले स्पाइरल्स जो होंगी वो आपके ऑप्टिकल शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे। ऑड नंबर वाली जो होंगी वो ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। लेकिन कंडीशन एक ही है कि ए बराबर नहीं होना चाहिए किसके, बी के। अगर ये हो गया तो फिर वो किसी तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री शो ही नहीं करेंगे। क्लियर? सो हम सेकंड केस में है जिसमें हम लोग बात कर रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स विदाउट कायरल कार्बन। ठीक है। सेकंड आपके पास है एलीन्स। एलीन्स क्या होते हैं? जब आपके कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलीन्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही अगेन हम दो केस बनाएंगे, एक ऑड वाला बनाएंगे और एक इवन नंबर वाला बनाएंगे। फिर कितने भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है, अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि ऑड होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो क्या होगा, तो हमें सारे एलीन्स के एग्जाम्पल कर लेंगे। वैसे जैसा आपका स्पाइरेंस था एकदम वैसे एग्जैक्टली वैसे ही आपका यहाँ पे क्या आएगा, एलीन्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है। बस थोड़ा सा इसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, जो एक्चुअल जो इसमें होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे वहां पे इवन नंबर ऑफ रिंग्स थे, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल हम टिपिकल एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पे वो अभी भी एप्लीकेबल होगा जहां पे हम बात कर रहे थे ए और बी की। यहाँ पे ए बराबर नहीं होना चाहिए किसके, बी के। अगर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल में देखना है तो सबसे पहले क्या देखना होगा, ए बराबर नहीं होना चाहिए किसके, बी के। अगर ये दोनों में से कोई बराबर हो जाता है, ए और बी अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो फिर वो स्टीरियोकेमिस्ट्री शो ही नहीं करेगा। क्लियर? इस पर्टिकुलर सिस्टम के अराउंड। तो यहाँ पे आपको ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। तब आपको देखना है कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं तो क्या होगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो लिसन, यहाँ पर आपके पास ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ। दिस इज sp2, दिस इज sp एंड दिस इज sp2। क्लियर? तो ये sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड। आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब sp2, 1 2 3, 3 सिग्मा sp2। बीच वाले कार्बन पे 1 और 2 सिग्मा यानी sp। तो हाइब्रिडेशन में पता हो गया। अब हमें पता करना है कि इसमें किस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, और ये जो ग्रुप है, ये वाला ए और बी ग्रुप और ये वाले ए और बी ग्रुप, वो दोनों सेम प्लेन में है या एक दूसरे से परपेंडिकुलर वाले प्लेन में। अगर आपको स्पाइरेंस में जिस तरह से समझ में आया, उसमें हम देखा था कि अगर आपके दो मतलब इवन नंबर में जब स्पाइरेंस होते हैं तो जो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। इसमें भी सेम होता है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए sp2 का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल यूज हुए हैं। आप जानते हैं कार्बन के पास टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल इन बैलेंस सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। 4 ऑर्बिटल में से आपके पास 2 ऑर्बिटल खर्च हो गए। अब देखो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बोर्ड का प्लेन है ना, वो कौन सा प्लेन है, xy प्लेन है। ठीक। z कहाँ होगा इसका, z जो आएगा वो आपका परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन पर आपके 3 बॉन्ड फॉर्म किए हमने, कहां पर, वो भी बोर्ड के प्लेन में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर एटम, जिस एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, उसके अलाउंग जो आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो सेम ही प्लेन में आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 2 p ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो कौन से यूज हुए होंगे। अगर हमने बोर्ड का प्लेन यूज किया है तो इसका मतलब आपका s ऑर्बिटल तो आप जानते हैं वो तो स्फेरिकल होता है। p जो होगा, एक px होगा, दूसरा py होगा, जो हमने यहाँ पे यूज किया है। इसके पास बचा क्या बताओ, अब बचेगा ऑब्वियसली pz ऑर्बिटल। तो z जो होगा वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हम इस तरह से बना दे रहे थे, जो pz है बोर्ड के परपेंडिकुलर है। सो pz आपका बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है, थोड़ा सा हम टिल्ट करके बना दे रहे हैं।
ये भी आपको समझना इस तरह से, ठीक है। अगला कार्बन जो है, जरा ध्यान दो, अगर आपको इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए आप जानते हैं पहली बात अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होते हैं, दूसरी बात आपके जब वो सेम प्लेन में होते हैं पी ऑर्बिटल्स तभी वो क्या करते हैं आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। मतलब अगर ये पी जेड है, कौन सा ऑर्बिटल है पी जेड, तो यहाँ पर आपका इस कार्बन का जो पी ऑर्बिटल खर्च होगा पाई बॉन्ड बनाने में वो भी क्या होना चाहिए बताओ पी जेड होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड जो बना वो आपका पी जेड एंड पी जेड के बीच में हमने बना दिया। मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना आपका, ये दिस वन, ये आपका पी जेड है, मतलब बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये देखो इस तरह से आपके दो पी ऑर्बिटल होंगे, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी लाइक दिस, इस तरह से, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा आपका पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसे बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। देन जब आपका इस कार्बन पर प्रेजेंट पी जेड ऑर्बिटल खर्च हो गया है ऑलरेडी, ठीक है, और आपका आप देख रहे हैं कि ये वाली एक्सिस हमने कौन सी एक्सिस मानी है बोर्ड के प्लेन में, एक्स एक्सिस मानी है। देखो ये एक्स एक्सिस है, तो अगर बॉन्ड एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया बीच वाले कार्बन ने, एक ये सिग्मा है एक ये सिग्मा है, दोनों सिग्मा आपके कैसे बने होंगे, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा बताओ खर्च पी एक्स। क्यों? क्योंकि आपने एक्स डायरेक्शन में बॉन्ड को फॉर्म किया है। क्लियर? सो एक्स डायरेक्शन में होगा तो पी एक्स ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो चुका है। तो सेंटर वाले कार्बन का पी एक्स ऑर्बिटल खर्च हो चुका है, पी जेड हमने इधर से पाई बॉन्ड बनाने के लिए खर्च कर लिया है, बचा क्या है आपके पास पी वाई ऑर्बिटल। सो पी वाई ऑर्बिटल हमने ये बना दिया, दिस इज पी वाई। क्लियर? तो अब अगले कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है, कौन सा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड है पाई बॉन्ड। ध्यान दें बीच वाले कार्बन पर पी वाई ऑर्बिटल बचा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगले वाले कार्बन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसे पाई बॉन्ड बनाना है तो कौन सा ऑर्बिटल खर्च करना होगा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब भी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, जब दो पी ऑर्बिटल एडजेसेंट एटम्स पर क्या होते हैं आपके पैरेलल होते हैं, तभी वहां पे क्या होता है पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर? पी वाई में जब आप पाई बॉन्ड पी और पी ऑर्बिटल के बीच में बनाते हैं ना। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ है बोर्ड के प्लेन में, क्यों? क्योंकि बाई एक्सिस तो बोर्ड का प्लेन है ना, तो बोर्ड के प्लेन में तो ये वाला पाई ऑर्बिटल आपको क्या होगा बोर्ड के प्लेन में होगा। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर आपका एक बॉन्ड, पहला आपका जो पाई बॉन्ड है वो बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर है लाइक दिस, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर। अगला जो आएगा वो बोर्ड के प्लेन में आएगा लाइक इस तरह से, ठीक है, एक बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर एक बोर्ड के प्लेन में, इस तरह से आ गया। ठीक, अब देखो आप इस पर जो बॉन्ड है, अगला यहां पे पाई बॉन्ड तो बन गया। नाउ इस कार्बन पर लास्ट वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के बारे में देखो, ये कार्बन भी आपका क्या है sp2 है। sp2 का मतलब एक s और दो p ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होने हैं, और जो भी p ऑर्बिटल यूज होंगे उसी प्लेन में, उसी ऑर्बिटल के प्लेन में आपके क्या होंगे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो बच्चा आप बताओ इस कार्बन ने ये वाला ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है वो खर्च हुआ है तो px खर्च हुआ होगा, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका बाई ऑर्बिटल खर्च हो गया है पाई बॉन्ड बनाने में। जब बाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया तो इसका मतलब है बचे हमारे पास कौन सा px एंड pz, जो क्या बनाएगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में यूज होगा, या आप कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यूज होने वाले जो बॉन्ड है। अगर आपने यहाँ पे पहले में px py यूज किया है तो डेफिनेटली दूसरे में जो आपका यूज होने वाला है वो s होगा और px होगा प्लस pz होगा, py तो खर्च हो चुका है। अब अगर आप देखें px ये एक्सिस है बोर्ड के प्लेन में, pz ये वाली है, तो इसका मतलब जो प्लेन आएगा, अब जो यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसका ये प्लेन होगा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि pz बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर है और x ये है। तो अब जो दो बॉन्ड बनने वाले वो कहाँ बनने वाले हैं, आपके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर फॉर्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये आपका एक बॉन्ड आपके बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ जाएगा और एक बॉन्ड आपके बोर्ड के प्लेन में बाहर की तरफ आएगा। तो अब आप देख लो कि पहले जो दो ग्रुप हैं ए बी वो क्या है बोर्ड के प्लेन में है, दूसरे जो है वो ए बी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगेन आपकी स्पाइरल जैसी कंडीशन आ गई, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस जो है वो क्या है एब्सेंट है। जब पीओएस एब्सेंट होता है तो मॉलिक्यूल जो होता है
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा बताओ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात क्या करोगे? कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन क्या होता है बेटा? आप जानते हैं कि दोनों ग्रुप की एक सेंटर पर प्रेजेंट दोनों ग्रुप की डिस्टेंस दूसरे सेंटर पर प्रेजेंट किसी एक बॉन्ड से क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो सेम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जैसे बी है, बी बोर्ड में प्लेन के बाहर की तरफ यहाँ पे है कहीं, ये दिस इज द फिक्स पोजीशन ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे। अब आप देखो यहाँ से ए की डिस्टेंस और बी की डिस्टेंस बोर्ड के प्लेन में है, दोनों ए और बी दोनों की डिस्टेंस क्या आएगी? सेम आएगी। जब सेम डिस्टेंस है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये जीआई शो नहीं करेंगे। क्लियर? तो आपका ये हो गया इवन नंबर। अब ऑड नंबर में क्या आएगा? लिस्ट। जब भी आप कितने भी पाइप बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पहला बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर है तो दूसरा बोर्ड के प्लेन में, तीसरा फिर बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर, इस तरह से पाइप मूव करेंगे और उसी तरह से आपके ग्रुप भी क्या होंगे? वो मूव करेंगे। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? जब आपके पास क्या हो? इवन नंबर में इवन नंबर ऑफ पाइप प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं कि ऑड नंबर ऑफ पाइप अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर क्या सिचुएशन यहाँ पे जनरेट होगी। क्लियर? तो ओके, सो अब देखिए यहाँ पे, अब आपके पास है ऑड नंबर ऑफ पाई वन, 1 2 3, 3 पाई वन है आपके पास। तो इसमें आपकी किस तरह से ए और बी सेम प्लेन में होंगे या डिफरेंट प्लेन में होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे फिर से हमने उसी स्ट्रक्चर को यूज किया है, आप चाहे दोबारा बना लें। अगर हमने क्या किया, पहला आपका कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। सो sp2 हाइब्रिडाइज मतलब हमने क्या ले लिया है? हमने एज्यूम कर लिया कि पहला एक s होगा और दो px और py को यूज कर रहे हैं ताकि हमारा पहला बोर्ड। ये जरूरी नहीं है बेटा, आप चाहें तो px और pz या py और pz भी यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर द सिचुएशन, आप बस उसको एज्यूम कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप सेम प्लेन में लेते हो बोर्ड के प्लेन में तो आसान रहता है एज्यूम करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला हमने क्या लिया है? xy प्लेन में लिया। तो ये तो तीनों सिग्मा बॉन्ड है आपके, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये तो बोर्ड के प्लेन में है। तो जब ये तीनों बोर्ड के प्लेन में है तो pz ऑर्बिटल बच रहा है जो कि परपेंडिकुलर है, देखो हमने रेड कलर से बनाया है। तो अब पहले कार्बन पर अगर pz ऑर्बिटल है जो कि बचा हुआ है और पहले दूसरे के बीच में अगर पाई बॉन्ड फॉर्म होना है तो डेफिनेटली दूसरा भी आपका जो कार्बन है वो आपका pz ऑर्बिटल ही यूज करेगा पाई बॉन्ड को फॉर्म करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका pz एंड pz के बीच में क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और ये पाई बॉन्ड आपके बोर्ड के प्लेन के क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, अब देखो अगले कार्बन पे कौन सा ऑर्बिटल बच रहा है? pz यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया। एक्स एक्सिस के अलावा हमने सारे बॉन्ड रख रखे हैं, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा इसमें कौन सा बॉन्ड यूज हुआ होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन है आपके सेंटर वाले कार्बन के, दोनों हैं, तो इनमें आपका जो ऑर्बिटल खर्च हुआ होगा वो px खर्च हुआ होगा। तो यहाँ पे भी px खर्च हुआ, यहाँ पे भी px खर्च हुआ। तो बच्चा आप देखो कि यहाँ पे px खर्च हो गया किसमें? सिग्मा बॉन्ड बनाने में, सेकंड कार्बन की बात हो रही है। बच्चा कौन? pz खर्च हो गया पहले वाले कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म करने में। अब आपके पास बच रहा है py। तो अगले वाले कार्बन के पास कोई चॉइस नहीं है कि आप वो किससे बॉन्ड बनाए, वो डेफिनेटली बॉन्ड बनाएगा किससे? py और py। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले के पास py ही बचा है, तो अगले वाले को भी py ही यूज करना पड़ेगा पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। py के अलावा वो यूज भी नहीं कर सकता कोई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको py ऑर्बिटल ही यूज करना पड़ेगा पाई बॉन्ड फॉर्म करने में। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे अगले कार्बन की कंडीशन क्या है। अगला कार्बन भी मजबूर है उसी कंडीशन से, क्या? px तो उसने पहले यूज किया सिग्मा बॉन्ड बनाने में, और py आपने यूज कर लिया कब? इस कार्बन की मजबूरी थी तो उसकी वजह से इसको बनाना पड़ा, कौन सा? py। अब बचा क्या? pz। तो चलिए इसके पास pz बचा है तो pz को हम फिर से देख लेते हैं। तो pz आपके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा तो हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। तो ये आपका जो बॉन्ड ऑर्बिटल है वो कौन सा है? आपका pz ऑर्बिटल है। क्लियर? तो अब इस कार्बन को अगर इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाना है तो हमें पहले ही पता है कि p ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? आपका यही ऑर्बिटल यूज करेगा, यानी pz ऑर्बिटल ही यूज करेगा किसके लिए? पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड, उसमें कौन से ऑर्बिटल खर्च हो रहे हैं? pz एंड pz ऑर्बिटल। तो अब हमारे पास बचा क्या लास्ट वाले कार्बन पे? हाइब्रिडाइजेशन जो sp2 है, इसमें आपके पास px बच रहा है, py बच रहा है और s तो है ही। तो इसका मतलब है कि अगेन आपका जो मॉलिक्यूल आएगा अगले जो
दो बॉन्ड आने वाले हैं, क्या आप कह सकते हैं इस कार्बन पे जो तीनों बॉन्ड होंगे वो बोर्ड के प्लेन में होंगे। क्यों? क्योंकि इसने एक s ऑर्बिटल यूज किया है, एक px किया है, एक py, और x और y हमने बोर्ड का प्लेन पहले ही मान रखे हैं। तो इसका मतलब अगले जो तीनों बॉन्ड है आपके कहाँ आने वाले हैं? बोर्ड के प्लेन में ही आने वाले हैं। अब देखो बोर्ड के प्लेन में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। हम स्पाइरल में इसकी बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से। प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से, जब दोनों ग्रुप मतलब दोनों टर्मिनल पर प्रेजेंट ग्रुप्स जो है वो सेम प्लेन में होते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से होती है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आप अगर इसको बोर्ड के प्लेन में कट करोगे, इस पूरे मॉलिक्यूल को कहाँ कट करोगे? बोर्ड के प्लेन में अगर कट करते हो तो आप पाओगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, ठीक है, बट ज्योमेट्रिकल जीआई यहाँ पे क्या होगा? आपका शो होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। क्लियर? और अगेन कंडीशन देखिए, सबसे पहली कंडीशन भूलना मत, ए और बी आपस में क्या नहीं होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात यहाँ पे करेंगे। क्लियर? तो ये आपका स्पाइरन हो, चाहे आपके पास क्या हो? एलिन्स हो, मतलब पाई बॉन्ड हो लगातार, या लगातार आपके 4 कार्बन रिंग हो, दोनों ही केस में आपका सिमिलर आता है। अगर ऑड नंबर आए, या तो स्पाइरन्स आए या फिर पाई बॉन्ड आए, तो ऑड नंबर में आपका मॉलिक्यूल प्लेनार होता है। प्लेनार होने का मतलब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। कंडीशन वही है, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इवन नंबर होते हैं, चाहे स्पाइरन हो और चाहे आपके पाई बॉन्ड हो, तो इस केस में आपके पास मॉलिक्यूल प्लेनार नहीं होगा, प्लेनार नहीं होगा, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। थर्ड केस आता है, वो कहते हैं कि अगर दोनों मिक्स हो जाएं, क्या? पाई बॉन्ड हो, स्पाइरन हो, डबल बॉन्ड वाला, फिर पाई बॉन्ड, फिर स्पाइरन, लाइक इस तरह से केस हो, तो क्या करेंगे? दोनों को मिक्स कर दो, केस वही रहेगा। क्या? अगर आपके पास ऑड नंबर में है, ऑड नंबर क्या? अब हम गिनेंगे केवल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, दोनों आ जाएंगे उसमें। मान लो 2 रिंग है, एक पाई बॉन्ड, तो ऑड हो गया, 3 हो गए। 2 पाई बॉन्ड 1 रिंग, तब भी ऑड है। 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, इवन हो गया। 2 पाई बॉन्ड 2 रिंग, इवन हो गया। तो केस वही लगना है, सारे के सारे ऑड है, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल आपका प्लेनार है। प्लेनार मतलब जीआई शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर इवन नंबर है तो इसका मतलब इवन नंबर में प्लेनार नहीं होगा आपका, चाहे केवल स्पाइरन हो, चाहे पाई बॉन्ड का केस हो, मतलब एलिन्स का केस हो, या दोनों का मिक्स केस हो, साइक्लो एल्काडाइंस बोलते हैं उनको, चाहे वो एल्काडाइंस हो, मतलब दोनों मिक्स हो, तब भी सेम केस आएगा आपका, ऑड और इवन वाला। क्लियर? तो इस तरह के अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जी मेंस, एडवांस या नीट, किसी में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं इस कंसेप्ट के साथ। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा।